Hello students, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss a very important chapter in the electronics, that is feedback in amplifier. बच्चों ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ फीडबैक सर्किट्स इन द एम्पलीफायर्स एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले बच्चों हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर is a device which increases voltage, current और पावर, चाहे सिर्फ वोल्टेज या करंट और या फिर दोनों, मतलब पावर हम इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ एन इनपुट सिग्नल, ऑफ एन input signal by using the transistors, by providing the power from additional source। और ये सोर्स कौन सा होगा बच्चों? ये डीसी सोर्स होगा। मतलब किसी भी सिग्नल का वोल्टेज, करंट या फिर पावर हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ट्रांजिस्टर्स, और उसके साथ हम उस सिग्नल को एडिशनल पावर देंगे बच्चों। कहाँ से देंगे? फ्रॉम द डीसी सोर्स देंगे, ठीक है। और इस जो एडिशनल पावर हमने इसको ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल को, दैट इज कॉल्ड एज दी फीडबैक। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज दी फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक को हम डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच अ पोर्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड to the input signal। इसमें बच्चों हमारे पास क्या होगा? इस केस में हम एक पोर्शन ऑफ द आउटपुट एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, किसको बच्चों? टू द इनपुट सिग्नल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फीडबैक। फीडबैक बच्चों हमारे पास दो तरह की होती है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक हमारे पास दो तरह की है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में बच्चों क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले एक सिंपल सी डायग्राम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक एम्पलीफायर है, हमारे पास ये क्या है बच्चों? कोई एक एम्पलीफायर है, ठीक है। एम्पलीफायर का गेन सपोज कर लो कैपिटल ए है। हमने यहाँ से कोई सिग्नल दिया, तो एम्पलीफायर का काम क्या है? वो इस सिग्नल को क्या कर देगा बच्चों? कुछ एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारा बच्चों आउटपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर के थ्रू हमने बच्चों एम्पलीफाई कर दिया, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक फीडबैक नेटवर्क है। फीडबैक नेटवर्क का काम क्या होगा? जिसने आउटपुट सिग्नल को सेंस करना है। क्यों सेंस करना है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या करेंगे? उसको फीडबैक करेंगे। कहाँ को? जैसे हम क्या करेंगे? फीडबैक नेटवर्क से हम आउटपुट सिग्नल को सेंस करेंगे और उसकी जो फीडबैक होगी हम इनपुट सिग्नल को भेज देंगे। तो इसका मतलब क्या है? हम अब यहाँ से सिग्नल को सेंस करेंगे, जो फीडबैक नेटवर्क है वो क्या करेगा? आउटपुट सिग्नल को ऑब्जर्व करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्नल ये इनपुट सिग्नल को भेज देगा, ठीक है। तो फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है? आउटपुट सिग्नल को ऑब्जर्व करना
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट सिग्नल को एक सिग्नल प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो फीडबैक नेटवर्क है, जो सिग्नल वो इनपुट सिग्नल को भेज रहा है, इफ दैट इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, let this is the feedback signal I am representing with the VF. Now this is VI and this is what, this is VO. So जो डायग्राम बच्चों मैंने अभी बनाई है, इस केस के अंदर जो फीडबैक सिग्नल है दैट इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, तो जब फीडबैक सिग्नल को हम इनपुट सिग्नल में भेजेंगे तो वो सिंपली सुपर इम्पोज होके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह की जो फीडबैक है इसको बच्चों हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक। बट अगर हमारा फीडबैक सिग्नल इस तरह से जा रहा है, मतलब ये हमारा जो फर्स्ट साइकिल है हमारा इनपुट सिग्नल में ये है ऊपर की तरफ, बट फीडबैक सिग्नल में ये नीचे की तरफ है, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। तो अब अगर हम इस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है वो क्या काम करेगा, इट प्रोवाइड्स द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो हमें अब क्लियर हो गया है फीडबैक का मतलब हम दो तरह की फीडबैक कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में जो फीडबैक सिग्नल है दैट इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, बट इन द नेगेटिव फीडबैक द फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। सो वी हैव टू टाइप ऑफ फीडबैक नेटवर्क्स। सो फर्स्ट बच्चों हम डिफाइन करेंगे अब पॉजिटिव फीडबैक। वही चीज़ जो मैंने बोली है उसको मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा, positive feedback. So what is the meaning for the positive feedback? If the feedback signal is in phase with the input signal, then it is called as positive feedback. Positive feedback. ठीक है, और अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं बच्चों, सेकंड इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द फीडबैक सिग्नल एंड द इनपुट सिग्नल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे if the feedback signal is out of phase with the input signal, then it is called as negative feedback. So then it is called as the negative feedback. ठीक है, फर्दर बच्चों अगर हम बात करें फॉर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द फीडबैक तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द फीडबैक। सो फीडबैक को बच्चों हम डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया वोल्टेज फीडबैक। सो फर्स्ट इज वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। सेकंड हो गया हमारे पास बच्चों दैट इज कॉल्ड एज दी करंट फीडबैक, एंड थर्ड इज पावर फीडबैक और दी कंपाउंड फीडबैक, कंपाउंड फीडबैक। तो ये बच्चों हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशंस हैं ऑफ द फीडबैक। अगर हम आउटपुट सिग्नल का वोल्टेज का रेफरेंस लेते हैं फॉर द फीडबैक दैट इज कॉल्ड एज द
वोल्टेज फीडबैक, और अगर हम उसका करंट ऑब्जर्व करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज दी करंट फीडबैक। और अगर हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों को ऑब्जर्व करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फीडबैक सिग्नल डिज़ाइन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज दी कंपाउंड फीडबैक। तो इसके अंदर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जर्नल थ्योरी ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, ठीक है। सो इसको हम डिराइव करते हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, हम देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक एम्पलीफायर है, दिस इज द बेसिक एम्पलीफायर with its gain कैपिटल A। सपोज इसके इनपुट है हमारे पास VI एंड इट्स आउटपुट इज व्हाट, दैट इज दी VO। इनपुट बच्चों क्या है VI एंड आउटपुट इज व्हाट VO, ठीक है। ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर है। अब इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसके साथ हमने एक फीडबैक नेटवर्क अटैच कर दिया जिसका गेन हमने सपोज कर लिया दैट इज बीटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फीडबैक नेटवर्क विद इट्स गेन दैट इज बीटा। सो अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमने क्लासिफिकेशन उसकी 3 तरह से की है, आइदर वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक। या तो हम उसका वोल्टेज चेक करेंगे या फिर इसका करंट चेक करेंगे। अगर हमने उसका वोल्टेज चेक करना है तो हम जो आउटपुट लेंगे, मतलब जो VO को ऑब्जर्व करेंगे और फीडबैक नेटवर्क को हम उसके पैरेलल लगा देंगे अगर उसका वोल्टेज ऑब्जर्व करना है। अगर उसका करंट ऑब्जर्व करना है तो फीडबैक नेटवर्क को हम उसके साथ इन सीरीज लगा देंगे एट द आउटपुट साइड। अब इस केस में बच्चों हमने मैं वोल्टेज फीडबैक लेके चल रहा हूँ तो मैं इसको पैरेलल में लगा देता हूँ। सो आई विल कनेक्ट दी फीडबैक नेटवर्क, मींस इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा विद दी आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बच्चों बन गया। क्या बन गया, दिस इज दी वोल्टेज सैम्पलिंग ऑफ द आउटपुट सिग्नल, क्लियर। सो नाउ अब यहाँ से जो आउटपुट बच्चों यहाँ पे हमें दिखेगी वही आउटपुट फीडबैक नेटवर्क की इनपुट बन जाएगी बिकॉज वी आर हैविंग दी पैरेलल कनेक्शन। और जब हमने सिग्नल को फीडबैक करना है, हम सिग्नल को फीडबैक वोल्टेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, मींस हम सीरीज कनेक्शन भी लगा सकते हैं फीडबैक नेटवर्क का, या फिर हम इसका पैरेलल कनेक्शन भी लगा देते हैं। मैं बाद में एक आर्टिकल भी करवाऊंगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, किस तरह की फीडबैक हमारे यहाँ पे हम इनपुट एंड आउटपुट साइड पे कर सकते हैं। तो अब इस केस में बच्चों मैं सीरीज कनेक्शन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे वोल्टेज फीडबैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से सीरीज नेटवर्क बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फीडबैक इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इनपुट साइड में बच्चों हम यहाँ पे अब जो आउटपुट सिग्नल से हमने फीडबैक लिया है उसको हम इनपुट साइड में फीडबैक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है वोल्टेज कैसे ऐड होगी, वोल्टेज ऐड होगी इन दी सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और करंट कैसे ऐड होता है, दैट इज इन दी पैरेलल कनेक्शन। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को सेंस कर रहे हैं बाय द फीडबैक नेटवर्क और आउटपुट वोल्टेज ही हम इनपुट सिग्नल को भेज रहे हैं। दिस इज द इनपुट सिग्नल और यहाँ से जो सिग्नल जाएगा लेट इट इज VF। तो VF बच्चों हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द फीडबैक सिग्नल। दिस इज व्हाट, दिस इज द फीडबैक सिग्नल। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, VI जो हमारा बेसिक एम्पलीफायर था उसका इनपुट हो गया, VO उसका आउटपुट हो गया। अब वो जो VO है उसको फीडबैक नेटवर्क सेंस करेगा और एक सिग्नल जनरेट करेगा दैट इज VF,
और वी एफ जो है हम उसको मिक्स कर देंगे किसके साथ, वी आई के साथ। तो ये सारा नेटवर्क अब हमारा क्या बन गया, दिस इज द बेसिक एम्पलीफायर विद द फीडबैक नेटवर्क। तो मैं अब अगर यहाँ पे इस सारे सर्किट को एक ब्लैक बॉक्स अज्यूम कर लूँ लाइक दिस, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें दीज आर द टू इनपुट टर्मिनल्स, यहाँ पे हम सिग्नल देंगे, तो यहाँ पे सिग्नल देंगे Vs, और दीज आर द टू टर्मिनल्स जहाँ पे हम आउटपुट लेंगे। इस सारे Vs और Vo के बीच जो चीज़ है दैट इज दी ब्लैक बॉक्स। उसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास एक एम्पलीफायर है और एक फीडबैक नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें बच्चों हमारा गेन क्या होगा, हम देखते हैं व्हाट इज द गेन आफ्टर द फीडबैक। लेट कैपिटल A इज द गेन विदाउट फीडबैक, मैं लिखता हूं गेन without feedback, and what is AF, that is the gain with feedback, ठीक है जी। सो अब हमें देखना है what is the change in the gain of the amplifier after feedback, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखूँ what is the बीटा, बीटा हमारा क्या है, this is the gain of the feedback network। अगर हम देखें फीडबैक नेटवर्क को इनपुट कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, तो इसका मतलब फीडबैक नेटवर्क की इनपुट क्या होगी बच्चों, दिस इज Vo, एंड उसकी आउटपुट क्या होगी Vf। तो गेन क्या होता है, दैट इज द आउटपुट सिग्नल ओवर इनपुट सिग्नल। सो व्हाट इज बीटा, दिस इज Vf ओवर Vo। तो हम इसको यूज करेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो बीटा इज व्हाट, Vf बाई Vo। तो Vf हमारा क्या बन गया, दैट इज बीटा Vo, ठीक। और अगर हम देखें आफ्टर फीडबैक व्हाट इज द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल इज मॉडिफाइड आफ्टर फीडबैक। अगर बच्चों हम करें पॉजिटिव फीडबैक, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया दैट द फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, और अगर हम करें नेगेटिव फीडबैक देन द फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। तो हमारी इनपुट क्या हो जाएगी, हमारी इनपुट बन जाएगी दिस इज Vs प्लस माइनस Vf। पॉजिटिव साइन किसके लिए है, पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव फीडबैक, और नेगेटिव साइन बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और बाद में हम जब एप्लीकेशंस देखेंगे, हम देखेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक की बजाय बच्चों हमें नेगेटिव फीडबैक के ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव फीडबैक के ज़्यादा फायदे हैं तो मैं यहाँ पे अब पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन रख लेता हूँ। तो हमारा Vi बच्चों क्या हुआ, दिस इज Vs माइनस Vf। ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ बेसिक एम्पलीफायर की, बेसिक एम्पलीफायर सिर्फ ये वाली चीज़ है, इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट है Vi और इसका आउटपुट क्या है Vo। तो अगर मैं साइड में यहाँ पे डिफाइन करूँ व्हाट इज द गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, गेन बच्चों गेन इज व्हाट, output signal divided by input signal. So output is what, this is Vo, and input is what, this is Vi। तो हम Vo क्या लिख सकते हैं, this is A into Vi, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इस इक्वेशन को यूज करूंगा, Vo is what, A Vi, A Vi is what, this is Vs minus Vf। ऑलरेडी बच्चों मैंने ऊपर लिख दिया व्हाट इज Vf, दिस इज बीटा V नॉट। सो Vo इज व्हाट, दिस इज A Vs माइनस बीटा V नॉट। सो Vo इज व्हाट, A Vs माइनस A बीटा V नॉट। अगर मैं ये वाली टर्म लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, V नॉट 1 प्लस A बीटा विच इज इक्वल टू A Vs। और अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें बच्चों कैपिटल AF,
ये सारा जो मैंने डॉटेड पोर्शन बना रखा है ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीफायर विद फीडबैक। इसका इनपुट सिग्नल है Vs, आउटपुट सिग्नल है Vo। तो अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज AF, दिस इज व्हाट Vo डिवाइडेड बाय Vs। तो मैं यहाँ पे अगर Vs को इधर ले आऊँ, Vo बाई Vs विच इज इक्वल टू A1 प्लस A बीटा। तो ये Vo बाई Vs हमारा क्या बन गया, दिस इज AF। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों AF इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस A बीटा। मतलब द गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। ये एक्सप्रेशन मेरी आई बच्चों कब, जब हमने क्या किया है, कौन सी फीडबैक की है, हमने की है नेगेटिव फीडबैक। सो मैं फॉर्मूला अगेन लिख लेता हूँ, AF इज व्हाट, A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। कब, ड्यूरिंग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, बट अगर हम सेम फॉर्मूला डिराइव करते बाय यूजिंग दी पॉजिटिव साइन, जो मैंने वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था, तो वहां पे मेरा आंसर आता A डिवाइडेड बाई 1 माइनस A बीटा। ये कब आता बच्चों, जब हम क्या करते, ड्यूरिंग पॉजिटिव फीडबैक। और क्लियरली हम देखें 1 प्लस A बीटा इज ग्रेटर देन 1 माइनस A बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो हमारा गेन है वो ज़्यादा आएगा और नेगेटिव फीडबैक के अंदर गेन कम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव फीडबैक और यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव फीडबैक। तो इसका मतलब ये हुआ AF इज लेस देन कैपिटल A फॉर नेगेटिव फीडबैक। हमारा गेन जरूर इसमें कम हो गया है, बट हम बाद में देखेंगे हमें इसकी बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत हमें फ़ायदा होगा। AF इज ग्रेटर देन कैपिटल A फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो बच्चों ये आज का हमारा आर्टिकल हो गया। इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए हमारा गेन जो है वो बढ़ जाएगा, बट नेगेटिव फीडबैक के लिए जो हमारा गेन है वो कम हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे हम मोस्टली प्रेफर करते हैं नेगेटिव फीडबैक। चाहे हमारा गेन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हमें उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं वो आपको डिटेल में एक नेक्स्ट आर्टिकल कराऊंगा। इसमें हम देखेंगे जो गेन नो डाउट हमारा कम हो गया, बट जो हमारा नॉइस लेवल है आउटपुट सर्किट का, सिग्नल का, वो कम हो जाता है। उसमें जो फेज डिस्टॉर्शंस हैं वो भी कम हो जाती हैं। जो बैंडविड्थ है एम्पलीफायर की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस और सिग्नल स्टेबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। तो इसके लिए बच्चों हम नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स प्रेफर करते हैं। तो ये आज का आर्टिकल आप ध्यान से करना, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।